बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आप लोग हर नए आने वाले नोटिफिकेशन से अवेल कर सकें। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के मॉडल्स डिस्कस कर रहे हैं, STLC मॉडल्स। और आज जो हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे ये सबसे आसान मॉडल है, इतना मुश्किल नहीं है। आज जो हम लोग मॉडल डिस्कस करेंगे वो है स्पाइरल मॉडल। चलिए पहले इसका कंसेप्ट देख लेते हैं, बाद में डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। स्पाइरल मॉडल जो है ये असल में कॉम्बिनेशन से बना है, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक से बना है, आइटरेटिव मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, आइटरेटिव मॉडल की क्या थी कैरेक्टरिस्टिक, को किस तरह वर्किंग करता था? आइटरेटिव जो मॉडल था उसमें एक आइट्रेशन होती थी, हर आइट्रेशन में हम लोग डिफरेंट वर्क करते थे, मीन्स कि वो आइट्रेशंस में वर्क करता था। हम लोग फर्स्ट वाली आइट्रेशन कंप्लीट करने के बाद सेकंड पे जाते थे। हम लोग फर्स्ट वाली आइट्रेशन में एक छोटा सा पार्ट डेवलप कर लेते थे, नेक्स्ट वाली आइट्रेशन में उसको इंटीग्रेट करके अगले वाला पार्ट डेवलप करते थे। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने कोई कार डिजाइन करनी है तो सबसे पहले हम लोग उसका फर्स्ट टायर डिजाइन करेंगे, तो नेक्स्ट आइट्रेशन में हम लोग उसका व्हील वगैरह जो भी डिजाइनिंग करनी है वो करेंगे। हर एक आइट्रेशन में हम लोग डिफरेंट पार्ट्स डिजाइन करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो था वाटरफॉल मॉडल जो है, ये तो आप लोगों को पता है कि सीक्वेंशियल लीनियर मॉडल है, मीन्स कि हम लोग आइटरेटिव काम तो यहाँ पे करेंगे लेकिन साथ ही हम लोग लीनियर वर्क करेंगे, मीन्स कि यहाँ पे लीनियर वर्क करेंगे, जो भी हमारे पास फेजेस होंगे हम लोग लीनियरली कवर करेंगे। ठीक है, आई थिंक कि अभी आप लोगों को मेरी बात सही से समझ नहीं आ रही होगी। हम लोग इमेज देखेंगे, इसकी पिक्चर देखेंगे, इंशाल्लाह आप लोग अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए उससे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द स्पाइरल मॉडल कंबाइंस द आइडिया ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट एंड वाटरफॉल मॉडल। वही बात कि किस चीज से कंबाइन से कॉम्बिनेशन से बनता है, आइटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। ठीक हो गया। दिस मॉडल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आइटरेटिव डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल एंड सीक्वेंशियल लीनियर डेवलपमेंट मॉडल. It allows the incremental release of the product or incremental refinement through each iteration around the spiral. ठीक है, अब जो ये जो है incremental releases, इसका मतलब ये है कि हम लोग जब कोई दूसरे जो मॉडल थे उसमें ये होता था, हम लोग प्रोजेक्ट लेते थे तो साथ में वो कहता था कि भाई मुझे इसमें ये फीचर्स चाहिए और आगे फीचर डेवलप करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, उसके फीचर उसकी डिमांड सुनते थे, वो सारे फीचर एक साथ उसको डेवलप करके वो दे थे। लेकिन यहाँ पे ये है कि अब वो कह रहे हैं कि मुझे ये फीचर्स चाहिए, लेकिन उसको वो फीचर्स जो उसमें से कोई मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर है उसको एट द टाइम जल्दी चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वाला फीचर डेवलप करेंगे, डिजाइन करेंगे और वाला उस फीचर उसको दे देंगे। ठीक है, और इस तरह वो वाला फीचर्स को दे देंगे, उसका फीडबैक ले लेंगे। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट फीचर बनाएंगे, वो भी उसको दे देंगे। हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि वो सारे फीचर्स या जो भी हम लोग सारा प्रोजेक्ट डिजाइन करेंगे एक साथ ही देंगे, वो हम लोग जैसे जैसे बनाते जाएंगे वो साथ साथ ही हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, मीन्स कि इंक्रीमेंट रिलीजेस वो जैसे जैसे इंक्रीमेंट करते जाएंगे वैसे वैसे हम लोग रिलीज करते जाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद आता है इसकी फेज, इसकी इमेज देख लें आप। सबसे पहले इसका जो फेज होता है वो है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में क्या होता है कि वही हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद आता है डिजाइन, कंस्ट्रक्ट और बिल्ड। ठीक हो गया, इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस। ये देखें, ये हम लोग इन्हीं चार फेजेस को इन्हीं पे आइट्रेट करते रहेंगे, इन्हीं पे घूम घूम के जो भी काम करना होगा इन्हीं पे करेंगे। ठीक है, ये मुसलसल देखो हम लोग इनको रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीट हम लोग सीक्वेंस वाइज करेंगे। ठीक है, हम लोग आइडेंटिफिकेशन के बाद ऐसा नहीं कि हम लोग कंस्ट्रक्ट करें, बिल्कुल भी नहीं। आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग डिजाइनिंग पे ही जाएंगे। ठीक है, ये जो डिजाइन हम लोग ये जो सीक्वेंस से जाएंगे ये वाटरफॉल मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक है। और जो हम लोग आइट्रेशन यहाँ पे करेंगे स्पाइरल की तरह हम लोग घूमेंगे सर्कल फॉर्म में, उसको कवर करेंगे, वो क्या होगा, आइट्रेशन मॉडल की कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ये थी बात और जहां पे मैं आप लोगों को समझा रही थी। चलें इसका सबसे पहले वाला फेज देखते हैं, क्या है, आइडेंटिफिकेशन। दिस फेज स्टार्ट विद गैदरिंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इन द बेसलाइन स्पाइरल। बेसलाइन स्पाइरल में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदर्स करते हैं। वो आप लोगों को पता है कि हम लोग रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करते हैं, हम लोग इंटरव्यू रखते हैं, एक मीटिंग रखते हैं कस्टमर से, उससे उसकी रिक्वायरमेंट जानने की कोशिश करते हैं, उससे हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और हम लोग उसके रिक्वायरमेंट से गो थ्रू होने की कोशिश करते हैं।
This phase also include understanding the system's requirement by continuous communication between the customer and the system analyst. ठीक हो गया? At the end of spiral, the product is deployed in the identified market. हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग एक spiral complete करते हैं, एक part बना लेते हैं, तो हम लोग उसे deploy कर देते हैं, मीन्स उसको हैंड ओवर कर देते हैं. ठीक है, उसके बाद होता है डिजाइन. द डिजाइन फर्स्ट स्टार्ट विद द कंसेप्चुअल डिजाइन, द बेसलाइन स्पाइरल एंड इन्वॉल्व्स द आर्किटेक्चरल डिजाइन. लॉजिकल डिजाइन होते हैं, मॉड्यूल्स के लॉजिकल डिजाइन होते हैं. ठीक है, फिजिकल प्रोडक्ट्स डिजाइन एंड द फाइनल डिजाइन इन द सबसीक्वेंट स्पाइरल. हम लोग सबसीक्वेंट स्पाइरल्स मींस कि हम लोग फर्स्ट वाला आइटरेशन में उसको एक सबसीक्वेंट उसको थोड़ा सा पार्ट जब डिजाइन करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, हम सिर्फ उसी पार्ट की डिजाइनिंग करेंगे. डिजाइनिंग में क्या होता है, हम लोग अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, हम लोग फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, हम लोग डाटा फ्लो डायग्राम्स बनाते हैं, उसकी लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली डिजाइनिंग वगैरह करते हैं. ठीक है, ये सारा कुछ किसमें आता है, डिजाइनिंग में आता है. लेकिन हम लोग डिजाइनिंग करते किस चीज की है, सबसीक्वेंट स्पाइरल मींस कि वो जो हम लोगों ने एक उसका छोटा पार्ट डिजाइन करना है, उसी की ही डिजाइनिंग करेंगे. उसके बाद आता है कंस्ट्रक्ट और बिल्ड. हमने सबसे पहले क्या की, रिक्वायरमेंट गैदर कर ली, रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर लिया, डॉक्यूमेंटेशन कर ली, फिर हम लोगों ने डिजाइनिंग कर लिया. डिजाइनिंग करने के बाद हम क्या करेंगे, उसे डेवलप करेंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे, मीन बिल्ड करेंगे. ठीक है, the construct phase refers to production of the actual software product at every spiral. हम लोग हर स्पाइरल में क्या करेंगे, हर स्पाइरल में अलग से कंस्ट्रक्शन होगी. ठीक है, in the baseline spiral, when the product is just thought of and the design is being developed, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट को हम लोग POC कहते हैं. ठीक है, इज डिवेल्प्ड इन द फेज टू गेट कस्टमर फीडबैक. हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवेल्प करते हैं, क्या करते हैं, हम लोग डिवेल्प करते हैं POC, प्रूफ ऑफ कंसेप्ट. हम लोग एक ऐसा उसको डिजाइन बनाते हैं, उसका मैप फॉर्म में बनाते हैं, उसको कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, फिर उसको हम लोग कस्टमर को दिखाते हैं और कस्टमर से फीडबैक लेते हैं. देन in the subsequent spiral with higher clarity on requirement and design details the working model of the spiral of the software called build is produced with the version number. These builds are sent to the customer फॉर फीडबैक. मैंने बताया कंस्ट्रक्शन में लोग क्या करते हैं, पहले डिजाइनिंग करते हैं, उस डिजाइनिंग से जो हमें इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, हम लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं. हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, वो सब सीक्वेंट हमारा स्पाइरल होता है, उसका हम लोग उसको बिल्ड करते हैं. बिल्ड करने के बाद हम लोग कस्टमर को वो बिल्ड जो की होती है वो कस्टमर को सेंड करते हैं, कस्टमर को डिप्लॉय कर देते हैं. उसको डिप्लॉय करने के बाद हम लोग उससे फीडबैक लेते हैं. ठीक है, इवैल्यूएशन एंड रिस्क एनालिसिस. Risk analysis includes identifying, estimating and monitoring the technical feasibility and management risk. ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रिस्क एनालिसिस में आपको पता है कि हम लोग रिस्क को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें आया कोई रिस्क है या नहीं. अगर तो है, फिर हम लोग एस्टिमेट लगाते हैं, हम लोग सोल्यूशन ढूंढते हैं कि हम लोग इसको कैसे तैयार करेंगे और कैसे इसको रिजॉल्व कर सकेंगे. ठीक है, such as schedule slippage and cost overrun. ठीक है, अगर हमारे पास जो होता है शेड्यूल स्लिपेज, उसमें कोई मिस्टेक आ जाती है या कॉस्ट हमारी जो होती है ओवररन हो जाती है, तो इस तरह के रिस्क वगैरह को हम लोग चेक करेंगे. ठीक है, आफ्टर टेस्टिंग द बिल्ड्स at the end of first iteration the customer evaluates the software and provides feedback. हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को एक बिल्ड जो है उसको टेस्ट कर लेते हैं, तो फर्स्ट आइटरेशन में जो हम लोगों ने उसका पार्ट बनाया होता है, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया होता है, उसको इवैल्यूएट करने के बाद कस्टमर क्या करता है, फीडबैक देता है. ये था एक आइटरेशन. ठीक है, यही जो हम लोगों ने 4 फेजेस की हैं, इन्हीं 4 फेजेस के गिर्द ही हमारा सर्कल मूव करेगा. और जब तक कि हम लोग कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं कर लेते. अभी ये जो हमने फेज देखा था, इस फेज में हम लोगों ने जब से पहले किया रिक्वायरमेंट गैदर की, उसके बाद डिजाइनिंग की, फिर कंस्ट्रक्ट और बिल्ड किया, उसके बाद जो कि इवैल्यूएशन करी, फिर रिस्क एनालिसिस किया. ये हम लोगों ने किया है एक फेज के, एक सबसीक्वेंट या एक उसके पार्ट के लिए. दोबारा से फिर हम नेक्स्ट आइटरेशन चलाएंगे, उसमें अगला पार्ट डिजाइन करेंगे, अगला फिर से आइटरेशन करेंगे, उसमें नेक्स्ट पार्ट डिजाइन करेंगे. इसी तरह ये हम लोग जब तक करेंगे जब तक हमारे पास से कंप्लीट प्रोजेक्ट डिजाइन नहीं हो जाता. ठीक है, अब बात ये आती है, तो ये था स्पाइरल मॉडल. ये यूज कहाँ पे होता है. ठीक है, किन एप्लीकेशंस में कहाँ हम लोग ये यूज करते हैं.
When the project is large, जब हमारे पास जो प्रोजेक्ट है वो लार्ज हो, कुछ लंबा प्रोजेक्ट हो, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं when requirement are unclear and complete। वही बात कि जब यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो क्लियर नहीं होंगे, कंप्लीट नहीं होंगे, जैसे जैसे भी रिक्वायरमेंट अपने बताता जाएगा वैसे वैसे हम लोग डिजाइन करते रहेंगे। और ये जो स्पाइरल मॉडल होते हैं ये शॉर्ट टाइम नहीं लेते, ये कुछ लंबे अरसे के लिए, साल 2 साल इतने टाइम में ये हम लोग कंप्लीट करते हैं। जैसे जैसे वो बताता जाएगा वैसे वैसे हम लोग रिलीज करते रहेंगे, इंक्रीमेंटल रिलीजिंग होती रहेगी, ठीक है। ये इसीलिए हमने बताया कि जहाँ वहाँ यूज करते हैं जहाँ पर हमें अपनी रिक्वायरमेंट क्लियर ना हो, ठीक है। when changes may require at any time। अब वो हम लोग उसे फर्स्ट फीचर डिजाइन कर दिया, फिर सेकंड वाला फीचर डिजाइन करना चाह रहे थे, हमारे पास रिक्वायरमेंट गैदर थी, डॉक्यूमेंटेशन हम लोगों की हुई थी, लेकिन अब एट द टाइम उसने कह दिया कि भाई मुझे यहाँ पे ये चेंज चाहिए। तो ये उस तरह के मॉडल्स में होता है जहाँ पे वो रिक्वायरमेंट चेंज होती रहती है, ठीक होगा। We use this model when we want to deal with the risk। ये हम लोग मॉडल तब यूज करते हैं जब रिस्क से हमें डील करना हो। यहाँ पे रिस्क किस फॉर्म में हो सकता है, या तो बजट का हो सकता है, टाइम का हो सकता है, टेक्नोलॉजी के फॉर्म में रिस्क हो सकता है, ठीक है। Use this model when we don't know when the project is going end। यही बात कि लंबे अरसे के लिए जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो लॉन्ग प्रोजेक्ट होते हैं, लार्ज प्रोजेक्ट होते हैं, उनके लिए यूज होता है जिनका हमें यही नहीं पता होता है कि हम लोग इस पे एक्चुअली में कितने फीचर्स ऐड करने हैं। अब कोई दूसरा मॉडल है, प्रोटोटाइप मॉडल है एग्जाम्पल, तो उसने बताया कि भाई मुझे इसमें यहाँ 10 फीचर्स चाहिए, अब मुझे डिवाइड कर दे रहे। अब इस मॉडल में उसको यही नहीं पता कि उसने कितने फीचर्स ऐड करवाने हैं या किस तरह की फंक्शनैलिटी इसमें चाहता है, ठीक है। तो हो सकता है कि हम लोग 10 फीचर, अगर फर्स्ट शुरू में वो कहता है उसको 10 फीचर्स चाहिए तो हम लोग 10 फीचर्स उसमें ऐड कर देते हैं। जब 10 फीचर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं बाद में कहता है कि भाई मुझे 5-6 फीचर्स और ऐड कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम लिमिट नहीं पता होती कि हमारा मॉडल कब कंप्लीट होगा, ठीक है। ये इस मॉडल्स में यूज होता है। और यहाँ पे इसका एडवांटेजेस ये है कि ये रिस्क को बहुत कम कर देता है, ठीक है। दूसरा ये है कि अगर कोई बंदा उसको अपनी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं पता तो हम लोग उसके लिए इन्हें यूज कर सकते हैं। मॉडल मोस्टली वही यूज होते हैं जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट्स अनक्लियर हो। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ आ चुका होगा कि स्पाइरल मॉडल क्या था, ठीक है। जैसे स्पाइरल असल में जैसे कि हमारे साइकिल वगैरह की व्हील होती है वो भी एक ही मुसलसल घूमती रहती है, ठीक है। बिल्कुल स्पाइरल मॉडल भी वैसे ही है कि एक मुसलसल घूमता रहता है और अपनी हाइड्रेशन कंप्लीट करने के बाद अपने फाइनल गोल तक पहुंच जाता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।